नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, आज हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो एक शॉर्ट स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे। इसमें हम नए नए वर्ड को सीखेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग सीखेंगे और सेंटेंस क्रिएशन कैसे होती है, मतलब सेंटेंस कैसे बनता है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो आओ समय को बर्बाद ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इस स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर हेयर। क्लेवर बोलते हैं हम चालाक को, जो चालाक होता है उसको बोलते हैं। हेयर होता है खरगोश। ठीक है, तो ये चालाक खरगोश इसका टाइटल है। इन अ जंगल, जंगल में, जंगल का मतलब जंगल ही होता है। जंगल को हम इंग्लिश में एक फॉरेस्ट भी बोलते हैं और जंगल भी बोलते हैं, दोनों ही। जंगल हिंदी का वर्ड भी होता है, जंगल इंग्लिश का वर्ड भी होता है। तो जंगल तो जो है दोनों ही वर्ड होते हैं। ठीक है, जंगल, ठीक है, जंगल या फॉरेस्ट। इन अ जंगल, जंगल में ऑल एनिमल्स, ऑल का मतलब सभी, एनिमल्स मतलब पशु। ऑल एनिमल्स हैड टू सेंड वन एनिमल्स टू अ लायन फॉर हिज फूड। ऑल एनिमल्स हैड टू सेंड मतलब सभी एनिमल्स को, सभी पशुओं को भेजना पड़ रहा था। जब मजबूरी हो तो हैड टू का यूज़ हम करते हैं, है ना। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा तो आई हैड टू, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा था तो आई हैड टू गो देयर। तो यहाँ पे हैड टू तभी यूज़ करते जब मजबूरी होती है। तो ऑल एनिमल्स हैड टू सेंड वन एनिमल्स मतलब सभी जानवरों को, एक जानवर, टू अ लोयन, लोयन को फॉर हिज फूड मतलब एक जो लोयन था उसको एक जानवर भेजना पड़ रहा था, सभी जानवरों को। ठीक है, ऑल एनिमल्स हैड टू सेंड मतलब भेजना पड़ रहा था। वन एनिमल्स का मतलब एक एनिमल मतलब एक पशु। टू अ लोयन का मतलब होता है मतलब टू अ लायन मतलब लोयन को, मतलब शेर को। फॉर हिज फूड का मतलब उसके भोजन के लिए। ठीक है, उसके भोजन के लिए एक जानवर भेजना पड़ रहा है। इट पे पड़ रहा था। इट वॉज द हेयर्स टर्न टू गो टू द लोयन। अब हेयर्स बोलते खरगोश। अब मतलब इट माने यह है, वाज माने था, द हेयर्स टर्न अब मतलब खरगोश का टर्न आता है टू गो टू द लोयन, लोयन के पास जाने का। लोयन के पास जाने का खरगोश का टर्न आता है। ऑन रीचिंग द प्लेस, ऑन रीचिंग द प्लेस वेयर द लोयन ले इन वेट मतलब उस स्थान पर पहुंचकर। ऑन रीचिंग का मतलब होता है पहुंचकर, द प्लेस मतलब उस स्थान पर ना, तो उस जगह पर पहुंचकर जहां पे शेर जो था मतलब लेटा हुआ था। ले इन वेट मतलब इंतजार में लेटा हुआ था, है ना। द हेयर प्रिटेंडेड, जो हेयर जो था, खरगोश जो था, प्रिटेंडेड बोलते हैं बहाना बनाना, बहाना बनाना। ठीक है, तो जो प्रिटेंडेड था, है ना, जो खरगोश था उसने बहाना बनाया टू ब्रीथ, ब्रीथ बोलते हैं सांस लेने को। हैविली बोलते हैं जोर जोर से, जोर जोर से मतलब जोर जोर से, जोर जोर से या तेजी से एक ही बात है ना। तो जो खरगोश था उसने बहाना बनाया जोर जोर से सांस लेने का। वाई आर यू ब्रीथिंग हैविली, तो वो शेर पूछता है कि वाई आर यू, वाई माने क्यों, आर यू मीन्स तुम, ब्रीथिंग मतलब सांस ले रहे हो, हैविली तुम तेजी से सांस क्यों ले रहे हो। योर होम इज़ नियर बाय, नियर बाय बोलते हैं पास, आस पास, आस पास को हम क्या बोलते हैं, नियर बाय, है ना। तुम्हारा जो घर है वो तो आसपास है। यू डिड नॉट हैव टू रन, यू डिड नॉट हैव टू रन तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आस्क्ड द लोयन, लोयन ने पूछा, है ना, जो शेर था वो उससे पूछता है खरगोश से कि तुम्हें तो दौड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तुम्हारा घर तो पास है, तो तुम इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहे हो। ओ सर, सर जी, आई जस्ट एस्केप्ड, एस्केप्ड बोलते हैं भागना, किसी से जान बचाकर भागने को बोलते हैं एस्केप, है ना। आई जस्ट एस्केप्ड अनदर लोयन ऑन द वे, मैं रास्ते में किसी दूसरे शेर से बचकर भागा हूँ। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, ही मिस वह, कॉल्ड मतलब पुकारता है, हिमसेल्फ बोलते हैं अपने आप को, द किंग ऑफ द जंगल एंड वांटेड टू ईट मी,
तो वो ये कहता है, खरगोश कहता है कि वह अपने आप को जंगल का राजा बताता है और मुझे खाना चाहता है। सो आई रैन, इसलिए मैं दौड़ा, एंड केम टू यू, और इसलिए तुम्हारे पास आ गया। केम मतलब आया, टू यू मीन्स तुम्हारे पास, है ना। द हेयर सैड, हेयर ने कहा, क्या कहा, व्हाट, क्या, हेयर कहता है ना। तो देखिए मतलब यहाँ ये चीज़ तो कहता है सो आई रेन केम टू यू, द हेयर सैड, हेयर ने ये कहा कि इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया दौड़कर। तो व्हाट, फिर अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट से, व्हाट क्या, अनोदर लोयन, मतलब शेर कहता है क्या, दूसरा शेर, एंड ही डेयर्स कॉल हिमसेल्फ द किंग, एंड माने और, ही मिस वह, डेयर्स का मतलब होता है हिम्मत, और उसकी इतनी हिम्मत कि जो अपने आप को कॉल मतलब पुकारता है, हिमसेल्फ मिस अपने आप को, द किंग, और वह अपने आप को एक राजा पुकारता है, अपने आप को राजा कहता है, उसकी इतनी हिम्मत। द लोयन सैड, लोयन ने कहा, इन एंगर, एंगर मतलब गुस्से में, लोयन ने ये गुस्से में कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कि वह अपने आप को राजा बुलाता है। टेक मी टू हिम, टेक मतलब ले जाना, मी मिस मुझे, टू हिम का मतलब उसके पास, तो मुझे उसके पास ले चलो। द लोयन ऑर्डर्ड, लोयन ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ठीक है, किसको आदेश दिया, हेयर को, हेयर बोलते हैं खरगोश को, खरगोश को आदेश दिया। सो इसलिए द हेयर ब्रॉट द लोयन टू अ वेल, इसलिए जो खरगोश था, ब्रोट बोलते हैं ले जाने को, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, इसलिए जो खरगोश था शेर को एक वेल, वेल बोलते हैं कुआं को, जो कुआं होते हैं ना उसे वेल बोलते हैं, WELL, और एक वर्ड होता है वाल, WALL, वॉल वो होता है आपकी दीवार को बोलते हैं, ये जिसमें ई लगा होता है ये आपकी होता है कुआं। तो वो उसे कुएं पर ले गया। ही इज़ डाउन देयर लुक, तो खरगोश कहता है ही इज़ डाउन, ही मिस वह, इज़ मिस है, डाउन मिस नीचे, देयर वह वहाँ नीचे है। खरगोश कहता है कि वो जो शेर है, दूसरा शेर, वो वहाँ नीचे है, देखो। द हेयर सैड, हेयर कहता है, पॉइंटिंग इनसाइड द वेल, मतलब कुएं के अंदर इशारा करते हुए कहता है। पॉइंटिंग होता है किसी की चीज़ को इशारा करना, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग इनसाइड बोलते हैं अंदर को, वेल बोलते हैं कुएं, मतलब कुएं में अंदर की तरफ को इशारा करके वो कहता है। द लोयन पिप्ड, देखिए पिप होता है झांकना, है ना। द लोयन पीप्ड एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होते हैं मतलब अपनी परछाई देखना, है ना। तो लोयन ने झांका, झांका मतलब कुएं में झांका, एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन, और उसने अपना रिफ्लेक्शन, उसने अपनी परछाई देखी। बट द फुलिश लोयन थॉट, सोचने लगा, इट वॉज अनदर लोयन, जो फुलिश बोलते हैं मूर्ख को, जो मूर्ख शेर था, थॉट उसने सोचा, इट मिस इसे, इट वॉज अनदर लायन कि यह दूसरा शेर है। इन एंगर, गुस्से में, ही जम्प्ड इनसाइड द वाटर, और वो कुएं में कूद गया। जंप का मतलब होता है कूदना, इनसाइड बोलते हैं अंदर, वाटर मतलब पानी, वह पानी में कूद गया। टू अटैक, अटैक करने के लिए दूसरे शेर पर। बट एंडेड अप ड्रोनिंग, देखिए एंडेड अप का मतलब होता है खंत, मतलब ख़त्म हो गया, ड्रोनिंग मीन्स डूब कर, लेकिन वो डूब कर मर गया या ख़त्म हो गया, है ना। द कनिंग हेयर, कनिंग बोलते हैं मक्कार को बोलते हैं, वैसे तो मक्कार या चालाक एक तरह से मान सकते हैं आप, चालाक भी होता है, या कनिंग बोलते हैं मक्कार को, ठीक है। तो चालाक हेयर जो था, खरगोश जो था, सेव्ड मतलब बचा लिया, ऑल माने सभी, द एनिमल्स मतलब पशुओं को, फ्रॉम द क्रूअल लोयन, क्रूअल बोलते हैं निर्दयी को, जो निर्दयी इंसान होता है ना, निर्दयी शेर, निर्दय, निर्दयी जो होता है ना उसको क्रूअल बोलते हैं, क्रूअल लोयन। तो उसने, जो चालाक खरगोश था, उसने उसे बचा लिया। अच्छा, क्या मोरल मिलता है इससे, हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, बीइंग इंटेलिजेंट इज़ बेटर। देखिए, बीइंग का मतलब होता है होना, जब भी बीइंग लगा हो, है ना, तो बीइंग का मतलब होता है होना। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान होना इज़ बेटर, बेटर मतलब अच्छा है, देन बीइंग स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर होने से, मतलब स्ट्रोंग, बीइंग स्ट्रोंग, इसका मतलब है बीइंग स्ट्रोंग मतलब शक्तिशाली होने से। इसका मतलब क्या है, पूरे वर्ड, पूरी इसका मतलब है कि शक्तिशाली होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इंटेलिजेंट हो, मतलब बुद्धिमान हो, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आप
करें। ठीक है गाइज़, अगर आपको ये अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज़।